कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 7/25/26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विषय विज्ञान का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 7/25/26 विषय विज्ञान। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। साथ ही आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। तो चलिए आपका विज्ञान विषय का पेपर देख लेते हैं। और साथ ही जो हिंदी विषय का पेपर है वो हमने डाल दिया है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा हिंदी विषय का पेपर। तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पहला आता मानव उपयोग के लिए पौधों को उगाने और पशुधन पालने से संबंधित विज्ञान की शाखा है। तो आपका यह था कृषि, भी यह था बागवानी, सी था मत्स्य पालन और डी था पशुपालन। तो मानव उपयोग के लिए पौधों को उगाने और पशुधन पालने से संबंधित विज्ञान की शाखा है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृषि। कृषि आपका राइट आंसर रहने वाला है। फिर आपका दूसरा आता है निम्नलिखित में से कौन ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण है। तो आपका यह था लोहा, भी यह था कांच, सी था एलपीजी और डी था पत्थर। तो निम्नलिखित में से कौन ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण है। तो इसका आंसर आपका एलपीजी हो जाएगा। फिर तीसरा आता किसी जंगल में काले हिरण, हाथी, अजगर और सुनहरी बिल्ली मिलकर किसका निरूपण करते हैं। तो आपका यह था प्राणीजात, बी था पादपजात और सी था पारितंत्र और डी था स्पीसीज। तो इसका आंसर आपका प्राणीजात हो जाएगा। और चौथा आता निम्नलिखित में से कौन अच्छा चालक है। तो आपका यह था ईंट, बी था इस्पात और सी था प्लास्टिक और डी था कपास। तो निम्नलिखित में से कौन अच्छा चालक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर इस्पात हो जाएगा। फिर प्रश्न 5 आता पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहते हैं। तो आपका यह था भूपाटी, बी था परिवार, तो सी था बाह्य कोण और डी था आंतरिक क्रोड। ठीक है, तो आपका यहाँ प्रश्न 5 आता है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहते हैं। तो यहाँ पर भूपाटी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जो आपके 1 से 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आता रिक्त स्थान 6 से 10 तक। निर्देश आता नीचे दिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया दोनों कहलाती है। तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया आपकी जुताई कहलाती है। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर जुताई हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता ईंधन के उसी मान को न्यूटन मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ईंधन के उसी मान को, ठीक है, किलो जूल प्रति, आप यहाँ पर देख लीजिए, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर आपका प्रश्न 8 आता है विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को डोडो कहते हैं। तो विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को, ठीक है, हम यहाँ पर विद्युत लेपन कहते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर विद्युत लेपन हो जाएगा। और साथ ही आपका यहाँ पर प्रश्न 9 आता लोहे पर जंग लगना डॉट डॉट की घटना है। तो लोहे पर आपके यहाँ पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और साथ ही आपका यहाँ पर 10वां था भूपाटी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण डोडो आते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर भूकंप आते हैं। भूकंप आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना है, जिससे वो भी अच्छे अंक ला सके विषय विज्ञान के पेपर में। और आपका हिंदी विषय का पेपर हमने डाल दिया। आपको सभी विषय के पेपर मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। सभी विषय के डाल दिए हैं हमने। अब चलिए आते लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। निर्देश आता नीचे दिए प्रश्नों को एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो 11वां तक खरीफ फसल किस ऋतु में उगाई जाती है, किन्हीं 2 खरीफ फसलों के नाम लिखना है आपको। तो चलिए आपका यहाँ पर जो है 11वें प्रश्न का आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 11वें प्रश्न का आंसर है खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। इसके 2 उदाहरण धान और मक्का हैं। फिर आपका आता ज्वलनशील पदार्थ है किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। वे पदार्थ जिनका प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ आसानी से आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, जैसे एलपीजी और पेट्रोल। फिर आपका 13वां आता मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है।
तो इसका आंसर का मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता है संतुलन आहार क्या है। ठीक है, संतुलित आहार क्या है, तो इसका आंसर देख लीजिए, वह भोजन जिसमें शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सही मात्रा में मौजूद हो, संतुलित आहार कहलाता है। फिर आपका आता है 15वां संपर्क बल क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो इसका आंसर का जब कोई बल किसी वस्तु के वास्तविक संपर्क में आने पर कार्य करता है तो इसे संपर्क बल कहते हैं। इसके मुख्य प्रकार पेशी बल और घर्षण बल है। फिर आपका 16वां आता तड़ित से अपनी सुरक्षा की 2 उपाय लिखिए। तो तड़ित से अपनी सुरक्षा की 2 उपाय हैं आपकी। ठीक है, गर्जना सुनने पर किसी सुरक्षित स्थान या पक्के मकान के अंदर चले जाना चाहिए। और दूसरा, अगर यदि आप खुले में हैं तो ऊंचे पेड़ों या बिजली के खंभों के पास ना खड़े हों, बल्कि ज़मीन पर सिमट कर बैठ जाएं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। 17वां आता है आदर्श ईंधन के कोई 3 लक्षण लिखिए। तो आदर्श ईंधन के आपके 3 लक्षण रहेंगे। यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, और दूसरा का इसका उसी मान अधिक होना चाहिए, और तीसरा जलने पर यह कोई हानिकारक गैस या अवशेष नहीं छोड़ना चाहिए। 18वां आता रेड लेटर पुस्तक क्या है। तो इसका आंसर अगर रेड लेटर पुस्तक वह सरकारी रिकॉर्ड बुक है जिसमें सभी संकटग्रस्त लुप्त होने की कगार पर पौधों और जंतुओं की प्रजातियों की सूची रखी जाती है। मैं आपको 19वां आता जनन क्या होता है, जंतुओं जनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है सजीवों द्वारा अपनी जैसी नई संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जंतुओं में जनन की 2 मुख्य विधियाँ, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। फिर 20वां आता ऋतुस्राव क्या लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, महिलाओं में यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की आंतरिक परत और रक्त वाहिकाएं टूटकर रक्त स्राव के रूप में शरीर से बाहर निकलती हैं। इसे ऋतुस्राव या रजुधर्म कहते हैं। फिर आपका 21वां आता है एक औजार बनाते समय कोई लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये आपका आंसर रहने वाला है 21वें क्वेश्चन का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका 22वां आता क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर अगर नहीं, नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। नींबू अम्लीय प्रकृति का होता है जो एल्यूमिनियम धातु के साथ रासायनिक क्रिया करता है, जिससे अचार खराब हो सकता है और वह जहरीला हो सकता है। इस तरह से आपके लिए उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं। आप चलिए देखिए उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। 23वां आता प्रतिजीवी क्या, प्रतिजीवी लेते समय कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो बे औषधियाँ जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को खत्म कर देती हैं प्रतिजीवी कहलाती हैं। सावधानियाँ इसकी देख लीजिए। ठीक है, और फिर आपका आता व्याख्या कीजिए चर्बी घर्षण स्थिति घर्षण में कम क्यों होता है। तो इसका आंसर का जब वस्तु स्थिर होती है तो उसकी सतह की अनियमितताएँ जमीन की सतह में मजबूती से फंस जाती हैं, लेकिन जब वस्तु सरकने लगती हैं तो सतहों को आपस में ठीक से फंसने का समय नहीं मिलता, इसलिए चर्बी घर्षण हमेशा कम होता है। फिर 25वां आता वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। ध्वनि प्रदूषण से तनाव, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप और सुनने की क्षमता में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लगातार शोर में रहने से व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। 26वां आता मनोनीत का एक नामांकित रेखाचित्र बनाइए। तो ये आपको जो मनोनीत का नामांकित रेखाचित्र है वो आपको खुद बना लेना है। ठीक है, इस तरह से आपका विषय विज्ञान का पेपर कंप्लीट हो जाता है, और साथ ही आपको यहाँ पर सभी विषय पेपर मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर हमने सभी विषय के डाल दिए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।